और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व राज्य मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी के शव को लीलावती अस्पताल ले जाया गया। अब से थोड़ी देर पहले शव को अस्पताल से घर ले जाते हुए देखा गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को मर्डर केस की जांच सौंप दी गई है। पुलिस ने अब तक शूटिंग के 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूरी रात पूछताछ हुई है, जबकि तीसरे हमलावर की तलाश की जा रही है। बाबा सिद्दीकी की बांद्रा इलाके में 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बांद्रा में अपने बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर निकलते वक्त 3 नकाबपोश हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस वारदात में 2 गोलियां सिद्दीकी के पेट पर और एक सीने पर लगी। एक गोली बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद दूसरे शख्स के पैर में लगी। 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी की कार पर भी लगीं, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को तुरंत लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बाबा सिद्दीकी शनिवार रात करीब 9:15 बजे अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले। जिस वक्त फायरिंग हुई उस वक्त वो दफ्तर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। तभी नकाबपोश हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना की जानकारी मिलते ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सबसे पहले लीलावती अस्पताल पहुंचे और बाबा सिद्दीकी के परिवार वालों से मुलाकात की। वहीं डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए और वो मुंबई पहुंच रहे हैं। देर रात सीएम एकनाथ शिंदे ने भी लीलावती अस्पताल पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से मुलाकात की। बाबा सिद्दीकी पर हमला करने वाले 2 शूटर्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक यूपी का रहने वाला है तो दूसरा हरियाणा का। हमले का तीसरा आरोपी अब भी फरार है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई क्राइम ब्रांच को वारदात की जांच का जिम्मा सौंप दिया है। क्राइम ब्रांच ने दोनों आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है और हर एंगल से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया है। लीलावती अस्पताल में पहले जख्मी होने के बाद एडमिट करवाया गया था बाबा सिद्दीकी को, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और अब पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया है उनको, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद फिर उनके अंतिम संस्कार को लेकर के जो परिवार तय करेगा वो खबर हम आपको बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया है लीलावती अस्पताल से। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लीलावती अस्पताल से जो शव है, पार्थिव शरीर, उसे कूपर अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाना है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। उनकी हत्या की खबर सुनते ही रात भर लीलावती अस्पताल में बॉलीवुड स्टार्स का जमावड़ा लगा रहा। सलमान खान बिग बॉस की शूटिंग छोड़कर लीलावती अस्पताल पहुंचे। अभिनेता संजय दत्त भी बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर मिलते ही अस्पताल पहुंचे। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी अपने पति राज कुंद्रा के साथ जाकर लीलावती अस्पताल बाबा सिद्दीकी के परिवार के लोगों से मुलाकात की। मुंबई के लीलावती अस्पताल में बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के नेता और भी अस्पताल पहुंचने लगे। देर रात पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के लोगों से मुलाकात की तो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, कांग्रेस नेता प्रिया दत्त, एसपी नेता अबू आसिम आजमी और एआईएम नेता वारिस पठान समेत कई सियासी हस्तियां लीलावती अस्पताल पहुंची। अभी तक कारणों का पता नहीं चल सका है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। 3 हमलावर बताए जा रहे आए थे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की। 2 पकड़े गए हैं और एक अब भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। हमारे संवाददाता साकेत राय इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साकेत, लीलावती अस्पताल से क्या शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया है और कितने बजे तक पोस्टमार्टम होगा? बॉडी जो है परिवार को कितने बजे तक सौंप दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इस वक्त अस्पताल की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है कि पोस्टमार्टम कब तक पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी थी, उसके बाद पूरी रात इस वक्त लीलावती अस्पताल पर हमारी मौजूदगी है। यहीं पर उनके डेड बॉडी को रखा गया था और उसके बाद फिलहाल अब कूपर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। देखिए, इस मामले में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं कल रात से ही लगातार पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि एक आरोपी अभी भी इस मामले में फरार है। अब
इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, तो देखिए इस मामले में अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से कोई भी औपचारिक बयान नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। अब तक लगभग 8 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब दोनों आरोपियों से लगातार कड़ी पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में एक बात जो निकलकर सामने आई है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, सुपारी किलर्स थे, इन्हें ऑर्डर दिया गया था। अब ऑर्डर कहां से दिया गया था ये जांच का विषय होगा, लेकिन फिलहाल इस मामले में अगर पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस फिलहाल इस मामले में कुछ भी कहते से बच रही है। लेकिन अगर राजनीतिकरण की जा रही है इस मामले की, तो अगर राजनीतिक सूत्रों की बात करें तो वो इस मामले में एक बात जो कहते हैं एसआरए प्रोजेक्ट्स की बात भी निकलकर सामने आ रही है। अब ये एसआरए प्रोजेक्ट्स क्या है, तो इस मामले में मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि जितने भी स्लम्स जो बनाए जाते हैं, जब बनाए जाते हैं किसी भी लोकेशन पर अगर बनाए जाते हैं तो उन जगहों को डेवलप करने के लिए एसआरए बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। और ऐसा ही एक इलाका है बांद्रा ईस्ट का। अब ये बाबा सिद्दीकी और जिशान सिद्दीकी के ही कार्य क्षेत्र में आता है, उन्हीं की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। और पिछले कई दिनों से अगर इस इलाके की बात करें तो वहां पर विवाद चल रहा था। इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो एसआरए वाला मामला है ये लगातार खंगाल रही है पुलिस। हालांकि अभी भी यानी कई पहलू हैं जिस पर इस लगातार वक्त जांच टीम जो क्राइम ब्रांच की उसकी नजर है, और इन तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल जो है इस खबर से बॉलीवुड समेत पूरे सियासी दुनिया में शोक की लहर है। साकेत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साकेत बता रहे थे कि पार्थिव शरीर जो है वो कूपर अस्पताल पहुंचाया गया है और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को उनका पार्थिव शरीर सौंप दिया जाएगा। बाबा सिद्दीकी रात करीब 9 बजे इस दफ्तर से निकले और ठीक इसी जगह पर 3 हमलावर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मौका मिला उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी। तीन गोलियां बाबा के शरीर पर लगी, जिसमें से एक गोली सीने पर लगी और 2 गोलियां पेट में घुस गई। गोलियों की बौछार से बाबा सिद्दीकी की कार की क्या हालत हुई वो देखिए। हमला बेहद सटीक था, पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, इसीलिए ये बाबा सिद्दीकी की जिंदगी के लिए घातक बन गया। गोलियों के ये निशान बता रहे हैं कि हमलावर कई दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। उन्हें पूरा शेड्यूल पता था कि वो कब आते हैं और कब जाते हैं। उनकी एक एक इंफॉर्मेशन हत्यारों के पास थी और उन्होंने मौका मिलते ही अपना काम कर दिया। यह है जिशान सिद्दीकी का कार्यालय, जो कि बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। इसी कार्यालय में से वो निकले, तकरीबन 9 से 9:15 के बीच का वो वक्त रहा होगा। बाबा सिद्दीकी यहाँ से चलते हुए अपने जगह पर तक पहुंचे जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। हमलावर वहां पर छुपे बैठे थे। हम पूरा दिखा दें कि ये रहा बाबा सिद्दीकी का वो बेटे का वह ऑफिस, जहां से निकलकर बाबा सिद्दीकी यहाँ पहुंचते हैं। और उस वक्त ये पूरा इलाका भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, क्योंकि दशहरे का दिन था, विसर्जन के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे। ऐसे समय पूरे इलाके में भीड़ भाड़ थी, वाहनों की आवाजाही थी, और ऐसे में उनकी गाड़ी भी बिल्कुल धीमी गति में थी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो वारदात की जो घटना है, यहाँ पर उन गाड़ी में बैठ रहे थे, उसी वक्त जो पुलिस जानकारी दे रही है ऑफ रिकॉर्ड की, उसमें सामने आई ये चीजें कि जब वो बैठ रहे थे उस वक्त हमलावर जो यहीं छुपे बैठे थे, उन्होंने गोलियां चलाई हैं। 6 राउंड गोलियां चली हैं और पुलिस ने यहाँ पे सर्कल कर रखा हुआ है, जहाँ पे अभी भी गोलियों के जो है निशान हम देख सकते हैं। कारतूस के कवर हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। पुलिस लगातार अभी भी फॉरेंसिक की टीम यहाँ पूरी वारदात को समझने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे 9:30 जो वक्त बताया जाए 9 से 9:30 के बीच का, उस वक्त वहाँ पर गोलियां चली। इसमें से 2 गोलियां जो बता रहे हैं कि उनकी सीने के आसपास लगी हैं। बाबा सिद्दीकी को गोली मारने की खबर जैसे ही फैली, पूरी मुंबई सन्न रह गई। राजनीति से बॉलीवुड तक सब सकते में आ गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि दशहरे के दिन मुंबई में सरेआम इतना बड़ा कांड हो सकता है। गोलीबारी की खबर के साथ ही मुंबई पुलिस एक्शन में आई। इन तस्वीरों में दिख रहे ये तीनों ही संदिग्ध हैं। पुलिस ने 2 लोगों को मौके पर ही पकड़ लिया। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे हैं ये वही लोग हैं जिन पर बाबा सिद्दीकी के मर्डर का आरोप है। इनमें से एक को मौके से ही पकड़ लिया गया। उधर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाबा की सांसें थमने लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं सके। 9:30 बजे के आसपास बाबा सिद्दीकी को यहाँ ले आए थे, उनकी फैमिली ले आई थी।
और लाने के बाद जब उन्हें नीचे इमरजेंसी में हम लोग लेके गए, उस वक्त उनका पल्स रिकॉर्डेबल नहीं था, ना बीपी रिकॉर्डेबल था और ना ईसीजी, हार्ट के पल्स रेट्स कुछ नहीं थे। ईसीजी निकाले तो वो फ्लैट लाइन था। लेकिन चूँकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि कोई भी ऐसा आ जाए तो उसको पहले रिससिटेट करना चाहिए, तो वो हमने कोशिश की और वो इंटेंसिव केयर के डॉक्टर्स थे, कैजुअल्टी के डॉक्टर्स थे, ये लोग ने बहुत प्रयत्न किया और कोशिश की, लेकिन उनका पल्स रेट वापस नहीं आया। हमने उन्हें फिर आईसीयू में शिफ्ट किया और जो भी दवाइयाँ देनी थी, ब्लड प्रेशर ऊपर लाने की, खून को बंद करने की वगैरह, वो सब हमने दे दिए, लेकिन उनका निधन 11:25 को कुछ हो गया। तो 2 गोलियां लगी थी जो हमको दिखाई दे रही थी और वो आर पार गई थी और वो छाती पे थी। नज़दीक से की गई होगी, उसका तो पोस्टमार्टम पे सब पता चलेगा। वो तो आने से पहले वो मतलब डेड थे? हाँ, आने से पहले मतलब वो डेड थे? वो तो अभी बोल नहीं सकते ना, पोस्टमार्टम पे पता चलेगा। इस बीच मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस फौरन अस्पताल पहुंचे। राजनीति के दिग्गज उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचने लगे। बॉलीवुड के सितारों की लाइन लग गई। सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी समेत कई सितारे बाबा सिद्दीकी का हाल लेने पहुंचे। करीब 9 बजे बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले के बाद परिवार के लोग बाबा सिद्दीकी को अस्पताल लेकर आए। जब उन्हें अस्पताल लाया गया तब उनके पल्स रिएक्ट नहीं कर रहे थे। इसके बाद बाबा सिद्दीकी को रिवाइव करने का काफ़ी प्रयास किया गया। उन्हें इमरजेंसी वार्ड से तत्काल आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर जलील पालकर उनकी टीम लगातार प्रयास करती रही, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी 11:27 पर बाबा सिद्दीकी ने आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स के मुताबिक बाबा सिद्दीकी को बहुत ही करीब से गोली मारी गई थी। उनके शरीर पर गोली के 2 निशान थे। इतने क्लोज रेंज से गोली मारी गई थी कि गोलियां सीने के आर पार हो गई थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर की खबर से महाराष्ट्र सरकार में हलचल मच गई। सीएम एकनाथ शिंदे भी अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इस हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है, और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम, क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। हमले की खबर के साथ ही पुलिस भी हरकत में आ चुकी थी। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची, चप्पे चप्पे का जायजा लिया। ये देखिए, ये वो स्पॉट है जहां गोलियों के खोखे मिले हैं। बांद्रा के खैरवाड़ी सिग्नल के पास बाबा के बेटे जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उन पर 9.9 mm की 3 गोलियां चलाई गई। तीनों हथियारों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। 2 गोलियां सिद्दीकी के पेट में लगी और 1 सीने में लगी। 1 गोली सिद्दीकी के साथ मौजूद शख्स के पैर में लगी। वहीं 2 गोलियां सिद्दीकी की कार पर लगी। सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ थी, फिर भी बुलेट शीशे में जा घुसी। इस पूरे घटना को इस तरह से अंजाम जो दिया गया है, जो जानकारी पुलिस से मिल रही है, और लगातार ये भी हम दिखा दें कि कारतूस को सर्कल किया गया है। 6 गोलियां जो चली हैं, 2 गोलियां उनकी जो गाड़ी थी उसकी आगे की जो शीशा है उस पर भी देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ का जो पूरा इलाका है, इसी तरह से गाड़ियां खड़ी हुई थी और हमलावर यहाँ पे छुपे बैठे थे। लगातार लोग भी बाबा सिद्दीकी के साथ चलते हुए चले आ रहे थे। ऐसे में जब गोलियां बरसाई हैं, लोगों में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया कि क्या हो रहा है। उसे समझने से पहले ही उन पर गोलियां बरसाई जा चुकी थी। इसके बाद में एक आम व्यक्ति, उसके पैरों में भी गोली लगी है और बाबा सिद्दीकी, जिनकी गोली लगने से हत्या हुई है, अब उसकी जांच मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम भी लगातार कर रही है कि क्या वो वजह है जिसके चलते उन पर गोलियां बरसाई गई, उनकी हत्या की गई। बताया जा रहा है कि सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्हें वाई लेवल की सिक्योरिटी भी मिली थी।